हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स का महत्वपूर्ण डेरिवेशन प्यारे बच्चों जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिए। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये अवतल के लिए मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अवतल दर्पण के लिए गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र अगर ये पूछता है तो आप लोग को जैसे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर ऐसा करेंगे तो 5 नंबर आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, और 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को आप लोग आराम से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। तो ये प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ से देखिए आप लोग को दिख रहा है कि आप अवतल दर्पण, ठीक है, एम तो क्या एक अवतल दर्पण है जो कि आपका माध्यम में दिया गया है। इसके अंदर का जो माध्यम है वो सघन है और बाहर का जो माध्यम है वायु, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीरक बोलते हैं, जो कि वायु होता है, और सघन जो होता है वो आपका कांच होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ सकते हो, इतना तो बेसिक जानते हैं आप लोग। यानी यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण एम एम टू का क्या है कल्पना किया है। क्योंकि प्यारे बच्चों और यहाँ एक वस्तु आपका रखा हुआ है, क्या है, इससे कुछ दूरी पर जो है वस्तु आपका रखा हुआ है। मान लीजिए वो वस्तु आपका क्या है, यहाँ से मान लीजिए आपका ओ है। ठीक है, ये क्या, ये आपकी वस्तु है। तो वस्तु जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तभी इसका फाइनल जो है प्यारे बच्चों डेरिवेशन वो कंप्लीट होगा। तो इसका जो इमेज है वो कहाँ कहाँ बनता है, तो पहले जो दो तो इमेज जो होते हैं, पहली बात तो ये जो होता है, पहली किरण जो यहाँ से निकलते हैं प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ये आपका जो बिंदु होता है वो आपका पी होता है। ठीक है, कौन सा बिंदु होता है, पी होता है। और दो दूसरे किरण जो होते हैं मेरे प्यार बच्चों, ये अपवर्तन के बाद कहाँ लौटते हैं, यहाँ पे जाती है आपका किरण। ठीक है, यहाँ पर जाते इस प्रकार से आपका जाती है। तो ये किरण यहाँ पर क्या होती है, थोड़ा सा विचलन होती है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो हम लोग अभिलंब देने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या देने जा रहे हैं यहाँ पर, अभिलंब। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनटू यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक अभिलंब मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, थोड़ा कलर चेंज करके अभिलंब मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने अभिलंब दिया प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये विचलित हो गए, यानी कि विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण जाते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, तो जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, ये अभिलंब की ओर न मुड़ जाता है। तो ये आपका जो है प्यारे स्टूडेंट्स ये जो होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, क्या कहाँ मुड़ जाता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये आपका इस प्रकार से चला जाता है, यानी ये विचलन हो गया। प्रकाश की किरण जो पहले थे वो तो आपका जो है प्यारेलाल ये मुख्य अक्ष के समानांतर तो चले गए, और दूसरे किरण जो होती है ये क्या हो जाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो होता है थोड़ा सा विचलन हो जाती है। जैसे कि इसका क्या है, ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन अभिलंब होने के कारण ये क्या हुआ, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अभिलंब की ओर क्या हुआ, मुड़ गया। तो मुड़ गया प्यार बच्चों, तो ये आपका ओ हुआ। और ये जो आपका प्यार बच्चों जो मुड़ा, ये क्या हुआ, ये विचलन यहाँ पर हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका नियम लगा प्रकाश का क्या, अपवर्तन का नियम। ठीक है, जो कि अवलंब की ओर मुड़ गया। तो यहाँ पर ये जो हो गया प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जो मान हो गया ये आपका साइन आई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका मान हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मान आर हो गया। ठीक है, ध्यान में रहेगा कि नहीं बताओ, इसका जो मान हो गया क्या हो गया, आर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये प्रकाश की किरण आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि प्रकाश की किरण पहले जो चले वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकले, और दूसरे किरण जो है सब ये आपका यहाँ पे टकराए, तो यहाँ पर जो अभिलंब था प्यारे बच्चों अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, और ये मान लीजिए ये आपका वक्रता केंद्र आपका क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र क्या है, सी है। क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, ये वक्रता केंद्र क्या है, सी है। जहां पर डॉट होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जरूर कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, चलो ये वक्रता केंद्र क्या है, सी है। और एक बात और, ये जो प्यारे बच्चों ये प्रकाश की किरण आप लोग देखोगे इस तरफ जा रहा है, एक आपका इस तरफ जा रहा है, तो कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। अगर नहीं काटेगा तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। बताओ, यहाँ पर जो प्रकाश की जो किरण है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा पीछे खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो प्रकाश की किरण इसको पीछे खींचने का मतलब इसीलिए हम खींचेंगे
क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो दोनों किरणों को थोड़ा सा जो पीछे क्या करेंगे, खींचेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके प्रकाश की किरणों को मैं इस तरफ जो है खींच लिया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है। और ये भी जो किरण था ना, ये वाला किरण, इसको थोड़ा मैंने इस तरफ खींच लिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर नाम क्या दे, यहाँ पर आपका ओ हो गया, तो ये आपका बगदा क्या आर, यहाँ पर नाम आप लोग दे दीजिए, ठीक है। ये आपका आर हो जाएगा, आर नहीं दे, ठीक है, क्योंकि वास्तु दूरी ना हो गया, ये वास्तु ना बन गया प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब ना बन गया, तो आर हम लोग नाम कैसे देते हैं यार। यहाँ पर ये प्रतिबिंब दूरी बन गया, तो आप लोग यहाँ पर नाम दे दीजिए आई, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई के नाम से जानते हैं, ठीक है, आई के नाम से जानते हैं। और वास्तु जो होता है आपका यू होता है, तो यहाँ पर आप लोग नाम दे दीजिएगा वास्तु का क्या, यू, ठीक है। ये आपका ओ है, लेकिन वास्तु जो होगा आपका यू लागू होगा बाद में, अभी नहीं। वास्तु जो है वो आपका ओ पर है और प्रतिबिंब जो है आई पे बन रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम आपको कमेंट करना है जहां पर भी दिक्कत हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आपको ठीक है। ये जो आपका तो प्यार बच्चों, ये जो आपका मीडियम है कौन सा है, तो ये आपका कांच वाला मीडियम है, ठीक है। और इधर जो है विरल माध्यम वायु है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले बात तो ये जो है यहाँ पर आपका है प्यार बच्चों, यहाँ पर आपको अल्फा कौन बन रहा है, यहाँ पर आपका बीटा कौन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका क्या है, गामा कौन बन रहा है, ठीक है। देख रहा है कि नहीं बता दो एक बार, देखना चाहिए, एकदम जरूर देख रहा है प्यारे स्टूडेंट आपको साफ साफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो मैंने सारा चीज आपके लिए लिख के रख रखा है, देख लीजिए। माना एक अवतल दर्पण M2 है, जिसका ध्रुव जो है आपका क्या है, P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। माना M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका जो ध्रुव है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या है, तो आपका जो ध्रुव है P है, तथा वक्रता केंद्र जो है आपका C है। तब वस्तु O से प्रथम प्रकाश की किरण जो है आपतन पर पृष्ठ होती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, पहले किरण जो होता है वो अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक जा रहा है। ये प्रकाश की जो किरण है पीला हो रहा है, इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता है, क्योंकि अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। प्रथम प्रकाश की किरण जो होती है जब आपतल पृष्ठ पर आपतित होती है, तो क्या होता है, अभिलंब के क्या होती है, और मुड़ जाती है। ये प्रकाश की किरण पीला वाला जो है इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया, क्योंकि वो अभिलंब जो मैंने हरा कलर जो डाला है, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। हरा का क्या है, अभिलंब है। मैं थोड़ा संकेत कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अभिलंब, ठीक है। ये आपका क्या है, अभिलंब है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, ये अभिलंब है, जो कि आपके प्यार बच्चों क्या होता है, इसकी ओर मुड़ जाता है प्रकाश की किरण। फिर आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, होती है अविलंब की ओर जो द्वितीय प्रकाश की किरण जो है केंद्र से होकर के सीधे निकल जाती है, और दूसरे किरण जो है देखिए केंद्र से होकर के क्या हो रहा है, सीधे निकल रहा है। देखिए दूसरे किरण जो है केंद्र से होकर के क्या हो रहा है, सीधे निकल रहा है। देखिए जो है मैंने वो लिख रखा है, सीधे निकाल देते हैं। दोनों किरणों को पीछे लाने पर जिस बिंदु पर मिलती है वो आपका वास्तु का क्या होता है, वह बिंदु वास्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इनके ये प्रकाश किरण एक दूसरे को नहीं काट रहा था, इस कारण से इसको थोड़ा पीछे खींचे, तो यहाँ पर जो वास्तु प्रतिबिंब तो यहाँ पर आपका आई बन गया। बस मेरे प्यारे लाल, ये आपका फिगर का कमाल है। उम्मीद है आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके मान की गणना हम लोग करेंगे, एकदम बेहतर दिख रहा है आपको, एकदम बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो मेरा जो मेहनत है प्यार बच्चों सफल हो जाएगा, ठीक है। एकदम समझ में आएगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक बार और बोल देता हूँ, M2 क्या है, M2 एक अवतल पृष्ठ लिया, जो कि दोस्तों ओ दूरी पर क्या है, एक वस्तु है जिसके पहले प्रकाश की किरण जब आप पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और दूसरे प्रकाश की किरण जो होती है वो केंद्र से होकर के समानांतर निकल जाती है। ये किरण एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इस कारण से थोड़ा सा जो होता है इसकी किरणों को पीछे खींच के आ जाता है, अब इसका प्रतिबिंब आई बनता है। अब देखो, और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा खून बनता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये आपका अभिलंब लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने हटा दिया थोड़ा, आप लोग इतना तो समझ सकते हो, होशियार हो तो इतना तो जानते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, इसके मान की गणना थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। क्या करूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान की गणना थोड़ा करूंगा, थोड़ा वेट करो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सघन माध्यम आपका कांच है। चलो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, तो स्नेल के नियम से, क्या प्यारे स्टूडेंट्स, स्नेल वाले भैया का नियम फॉलो करेंगे। कौन सा नियम, स्नेल का, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है बताओ।
बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है कि नहीं? अपवर्तन का तीसरा नियम, तो यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर लिख देंगे। ठीक है, साइन आई म्यू बराबर ना, बताओ म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे क्या हो जाएगा? साइन आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? और देखिए ये जो मान है प्यार बच्चों, आई और आर काफी ज्यादा छोटा है। आई और आर का जो मान है काफी ज्यादा छोटा है। इस कारण से साइन आई को हम आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इससे है? एकदम नहीं मेरे प्यारा लाल, ठीक है, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए। यहाँ पर जो मान है ये इतना छोटा होता है कि म्यू बराबर जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आई बटे क्या हो जाता है? आर हो जाता है। अभी यहाँ से हम लोग आई का क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा अगर आई का मान यहाँ से त्रिज्या गुना करके निकाल ले? बताओ, अगर यहाँ से हम त्रिज्या गुना करेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपका कोई दिक्कत होता है। म्यू बटे 1 है, आई बटे आर है, ठीक है, इसको थोड़ा त्रिज्या गुना करके क्या कर लेंगे? आई का मैं वैल्यू निकाल लूंगा, तो आई का मान क्या निकल जाएगा? म्यू इंटू आर निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हुआ बताओ? इसको समीकरण 1 हम रखेंगे। समीकरण क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लिए, अब त्रिभुज आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। ये जो बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, इस बिंदु को मैं क्यू नाम दे देता हूँ। कोई दिक्कत रहेगा? इस बिंदु को अभी तक मैंने नामकरण नहीं किया है। एम टू अवतल दर्पण है, ठीक है, अभी तक नामकरण मैंने किया है नहीं किया है, तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ क्यू, ठीक है। क्यू थोड़ा चेंज करके देता हूँ ताकि आपको एकदम मजा आ जाए, ठीक है। क्यू यह मान लीजिए आपका बिंदु है जहां पर आपका आपतित हुआ था, ठीक है। और एक बात और, ये आपका क्या अल्फा बीटा है गामा है, तो ये आपका आर है मेरे प्यारे लाल, ध्यान दीजिए, ये आर है, ठीक है। और ये आपका आई यहाँ पर है, आई कितना? इतना का मान है, इतना का मान आई ना है, बताओ इतना का मान आई है, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक बात जानते हो, शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा। शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हो कि नहीं? 9th क्लास में पढ़ना है। शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हो कि नहीं? अगर ये 8 डिग्री है तो ये वाला भी 8 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण कौन से पढ़ोगे? उसी प्रकार से ये आर है तो इतना का जो मान निकलेगा मेरे प्यारे लाल, कितना निकलेगा? इतना का जो मान निकलेगा, इतना का जो मान निकलेगा वो आपका आर निकलेगा। और इसके पहले उतना उतना का जो मान था, इसका मान क्या था? आई है, थोड़ा यहाँ पर बढ़िया से लिख देता हूँ, इसका मान आई है इतना का। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? बताओ, होगा तो बताना। यहाँ पर आई छिप गया था इसीलिए उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। और ये आर जो है ये आपका शीर्षाभिमुख कोण से आर हो गया ये भी। अब देखो हम त्रिभुज में चलेंगे, देखो आपको समाज में जरूर आएगा, बस मेहनत से पढ़िए, हम आपको लास्ट में फिर समझाएंगे। आप त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ओ क्यू सी में, त्रिभुज ओ क्यू सी में, त्रिभुज ओ क्यू सी में, ओ क्यू सी में, तो चलेंगे त्रिभुज ओ क्यू सी में, त्रिभुज ओ, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। त्रिभुज ओ क्यू सी में, त्रिभुज ओ ओ क्यू सी में, त्रिभुज ओ क्यू सी में, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? त्रिभुज ओ क्यू सी में क्या मैं करूंगा बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट? त्रिभुज ओ क्यू सी में जो है हम मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे वो आपको गौर करना है। त्रिभुज ओ क्यू सी में हम लोग आ गए, यहाँ पर भैया हमको देखना है कि यहाँ पर त्रिभुज ओ क्यू सी में कौन कौन सा कोण है, तो यहाँ पर आपका गामा है और यहाँ पर इसका जो मान है आई है। पूरे वाले के लिए देखिए, तो ओ क्यू सी यानी कि बड़का त्रिभुज यहाँ से यहाँ ओ क्यू सी, ध्यान दे दिख रहा है ना, तो ओ क्यू सी में चलेंगे मेरे प्यारे लाल। तो यहाँ पर इसका जो बड़का कोण है इसका मान कितना है? आई यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये आपका क्या है? बाहर है, यानी कि बाहर वाला कोण जो होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये क्लास 9 में पढ़ना है, यानी कि बाह्य कोण जो होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अल्फा बराबर जो योग होगा इसका, गामा प्लस में क्या होगा? आई होगा। क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? गामा प्लस आई, गामा प्लस आई। देखो जहां पर डाउट होगा कमेंट कर लेना, नंबर आपको दिख रहा है वहां पर पूछ लेना। गामा प्लस आई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं। गामा प्लस आई हो गया, हमका मान चाहिए आई का, तो आई का मान निकाल लेंगे प्यारा लाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गामा इससे पाएगा तो यहाँ पर आपका घट जाएगा, यानी कि अल्फा माइनस गामा हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया? आई का मान निकल गया, ठीक है। किसका मान निकल गया? आई का मान निकल गया। हमको मान किसका किसका चाहिए? आई का चाहिए और आर का चाहिए। अब आर का हमको निकालना है। आप त्रिभुज किस में आएंगे? आई क्यू सी में आएंगे, आई क्यू सी में, आई क्यू सी में, आई क्यू सी में,
आप त्रिभुज आएंगे आई क्यू सी में, त्रिभुज आई क्यू सी में, आप त्रिभुज आई क्यू सी में आएंगे मेरे प्यारे लाल, किसमें, आई क्यू सी में, आई क्यू सी में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका इतना कितना है, बीटा का आपका मान कितना, इतना का मान बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो आई क्यू सी में इसका छोटका मान देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है पीला में, देखो त्रिभुज आई आई क्यू सी में यहाँ पर छोटका का देखो आर है कि नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आपको देख पा रहा है कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, छोटका के लिए आ रहा है, क्यों, तो शीर्षाभिमुख कौन से, यहाँ पर भी आ रहा है आर है, तो शीर्षाभिमुख कौन से, यहाँ पर आर हुआ, यानी कि ये भी दो अंत है, कोनों के योग के बराबर होगा, मतलब अल्फाज होगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फाज होगा किसके, दो अंत कोनों के योग के बराबर होगा, बीटा प्लस में आर, क्या, तो बीटा प्लस में आर, बीटा प्लस में आर, ये हमको चाहिए आर का मान, किसका किसका चाहिए, आई का मान तो हमको मिल चुका है, अब चाहिए हमको आर का मान भैया, तो आर का मान चाहिए, तो बीटा जो है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि आर का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख पा रहा, नहीं दिख पा रहा, मैं वहां पर वापस आकर देख लेता हूँ, क्योंकि दाम दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट, आर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा मान निकल गया, ठीक है, मैंने दोनों का मान निकाल लिखा लिखा रखा है, आर का मान किसी को समझ में आया ना, बताओ, आर का मान अल्फा माइनस बीटा निकाला, ये समझ में आया कि नहीं, अल्फा माइनस बीटा। अब समीकरण एक से चलेंगे, क्या यहाँ पर चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से, क्या चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को लिख दे रे बाबू, कितना दिया हुआ है, आई बराबर क्या दिया हुआ है, म्यू आर, ठीक है, आई का मान लिख ला प्यारे लाल, आई का मान अल्फा माइनस गामा मेरे प्यारे लाल, ठीक है, अल्फा माइनस गामा, म्यू का मान देख लो, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं बोर्ड की तरफ आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको देखूंगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, बोर्ड पर ज्यादा फोकस मेरा, आपको मैं समझा रहा हूँ, आप ही को समझा रहा हूँ, किसी को नहीं, आप ही को, ठीक है, अल्फा माइनस क्या हो गया, गामा हो गया, आई का मान देख लीजिए, आई का मान समीकरण वन से चले, आई का मान जो था मैंने रख लिया, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण वन से, और यहाँ पर आपका क्या है, यह आई का मान मैंने रखा, ठीक है, आई का जगह आई का मान रखा, फिर आर दिख रहा है, आर का मान रखेंगे, पहले म्यू है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो म्यू लिखेंगे ना, फिर आर का वैल्यू लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा, समझ में आ रहा ना प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम समझ में आएगा। अब हमको चाहिए अल्फा का मान, हमको चाहिए गामा का मान, हमको चाहिए किसका किसका, अल्फा का मान, गामा का मान, बीटा का मान, हमको मान चाहिए, कहाँ से निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, तो देखो कौन बराबर, आप लोग क्या पढ़ो, कौन बराबर फार्मूला पढ़ोगे, 11th क्लास नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कौन बराबर फार्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो कौन बराबर लिखेंगे, चूंकि कौन बराबर क्या होता है, कौन बराबर चाप बटा में क्या होता है, त्रिज्या होता है ना, मेरे प्यारे लाल बताओ ना, चाप बराबर क्या होता है, कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है ना, बस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इतना ही करना है, कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, अरे प्यारे लाल ये आपका चाप है कि नहीं बताओ, ये बोलिए पृष्ठ है, तो चाप है कि नहीं बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताओ ना, जिसको मैं ऐसे ऐसे करते रहे, बताओ ये चाप है कि नहीं, हाँ जी चाप है, एकदम प्यारा लाल चाप है, चाप हो जाएगा, ये सब क्या है, इसके लिए त्रिज्या ना है, ये ओ बिंदु से दूर इसका त्रिज्या है, आई बिंदु से इसका दूर त्रिज्या है, सी बिंदु से इसका भी त्रिज्या आर है, यानी मेरे प्यारे लाल अल्फा कोण के लिए निकालेंगे, तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर PQ हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, प्यारे लाल क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, और त्रिज्या देख लीजिए, त्रिज्या क्या है, अल्फा कोण के लिए तो CP, पीसी लिखेंगे सीपी, तो पीसीएम लिखेंगे, क्योंकि मेरा नाम पीसी ही है, ठीक है, ये अल्फा हो गया, बीटा देखिए, बीटा कैसे निकला, बीटा भैया जो तुम भी देख लो, बीटा देखो, तो बीटा के लिए आपका चाप हो जाएगा क्यू, PQ ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, PQ ही रह जाएगा, और यहाँ पर चाप बटे त्रिज्या फॉर्मूला होता है, तो त्रिज्या आपका कितना है, तो त्रिज्या जो हो जाएगा बीटा के लिए पी आई हो जाएगा, पी आई या आईपी लिखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आईपी लिखिए या आप लिखिए पी आई, ठीक है, मैं क्या लिखूं बताओ आप लोग, क्या लिखूं, पी आई लिखूं या आईपी लिखूं, मुझे अच्छा लगता है लिखने में पी आई, आपकी मर्जी, आप आईपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 + 3 बराबर 5 लिखिए, या 3 + 2 बराबर 5 लिखिए, बराबर 5 ही आएगा। अब देखिए, अब गामा के लिए निकालेंगे, तो गामा के लिए चाप आपका PQ हो गया, और त्रिज्या ओपी, ओपी,
ठीक है, ओपी एकदम ओपी। गामा, गामा क्या हो जाएगा, PQ बटे ओपी। प्यारे स्टूडेंट्स देखिए मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ यहाँ तक समझ में सबको आया कि नहीं, बताइए एक बार समझ में आया कि नहीं। एकदम समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मेरे रहते हुए गर्दा उड़ाई एग्जाम में। ये आपका हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, ये क्या है, गामा का मान है, गामा है, पता है ना गामा है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे, इसमें क्या क्या रखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, रखो मैं देख रहा हूँ। हाँ, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा का मान कितना देगा, PQ। PQ बटा में क्या है, PC है, और माइनस क्या है, गामा का मान कितना है, गामा का मान PQ बटा OP है, तो PQ बटा क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, अल्फा माइनस गामा, अल्फा का मान PQ बटा PC माइनस PQ बटा OP, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम नहीं जी, एकदम नहीं, दम है तो दिखा दो यहाँ पर जलवा। यहाँ पर देखिए अल्फा का मान पूछ रहा है, अल्फा का मान करने भैया, अल्फा अल्फा का मान करने हैं, तो अल्फा यहाँ है बैठे हुए भैया, अरे अल्फा भैया ये इधर आपका काम है, PQ बटा अल्फा का मान PC है, PC मेरा ही नाम है, ठीक है, माइनस में क्या है, माइनस में है, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स एक बात देखिए, बीटा का मान कितना, तो PQ बटे PI, PQ बटे PI प्यारा लाल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, और मुख्य प्रतिज्ञा यहाँ पर हम लिखवा दिए थे इसके पहले ही, फिगर के बाद यही आपको लिखना है, समझ जाएगा तो आराम से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, वो सब छोड़िए, पहले यहाँ देखिए। अब देखिए PQ, अब कहा किसी ने PQ कॉमन ले लीजिए, इसमें जो PQ कॉमन ले लीजिए। मान लो भैया यहाँ पर मैं PQ को कॉमन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। PQ को मैंने मान लो कॉमन ले लिया, छोटा छोटा लेना पड़ेगा, फिर स्पेस नहीं बचेगा, दिक्कत हो जाएगा। PQ को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/PC हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यूपी मत समझना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/PC हो जाएगा, माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा, PI हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए, P से P आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। अच्छा यहाँ पर PQ, अच्छा PQ, अच्छा PQ यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर PQ कॉमन है, PQ से PQ खत्म हो गया, तो क्या बच गया बताओ, 1/PC माइनस 1/OP बच गया ना, बताओ। फिर म्यू बटे क्या बच गया, म्यू बटे PC बच गया, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, म्यू का दोनों में गुना होगा ना, कॉमन में है तब। यहाँ पर म्यू बटे क्या हो जाएगा बताओ, ये म्यू आपका है, देखो म्यू बढ़िया से लिख देता हूँ, म्यू बटे क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। फिर इधर में गुना होगा 1 से, तो म्यू बटे क्या हो जाएगा, ये आपका PI हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमको निकालना है PC का मान, OP का मान, बताओ PC या OP का मान क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा। PC का मान कितना दिया गया, PC, ये क्या है प्यारे बच्चों बताओ, ये जो है ये आपका तो प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में ले लेंगे। ये वक्रता त्रिज्या, तो इसके लिए क्या लेंगे, माइनस का R लेंगे इसकी दूरी, ठीक है। इसकी दूरी क्या होगी, -R होगी प्यारे स्टूडेंट्स, ये -R होगा, किसी को कोई दिक्कत बताओ। यहाँ पर अगर इसकी वक्रता जो केंद्र है इसकी -R नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो माइनस का भी लेंगे तो कोई दिक्कत है बताओ, माइनस का भेज लेंगे तो कोई दिक्कत एकदम नहीं सर, एकदम लगे रहिए। और यहाँ पर देखिए वास्तु दूरी वस्तु दूरी को क्या है, यू से लेके तो -U लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके विपरीत साइड में ना है और अपवर्तन के लिए माइनस में हो जाता है, नहीं ना। चलो तो यहाँ पर पीसी का मान बताओ, पीसी का मान प्यारे बच्चों, पीसी कमेंट बॉक्स में लिखिए, पीसी का जो मान है कितना हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, देखो पीसी का मान जो है माइनस का R क्या हो जाएगा, प्यारे स्टूडेंट्स मैं पीछे ध्यान नहीं दे रहा हूँ पर, तो क्या आप किसको सोच रहे हो, मैं ही हूँ आपके बगल में, ठीक है। पीसी का मान कितना है, पीसी का मान -R है, ये आपका पीसी का मान हुआ। और देखिए, और पीसी का मान, PI का मान कितना दिया गया है, PI क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो माइनस का भी। और देखिए, और PO या OP लिखेंगे, OP लिखे हैं, तो OP बताओ, OP के दूरी जो है वास्तु दूरी तो -U, OP बराबर
माइनस यू माइनस यू, ठीक है। अभी यहाँ पर मान को बारे बारे पुट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पीसी का मान, प्यारे स्टूडेंट, देखिए पीसी का मान कितना, पीसी का माइनस आ रहा है तो माइनस आर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस में, और ठीक है, 1 बटे ओपी, ओपे का मान कितना है, माइनस यू, देख लीजिए ओपे का मान यहाँ पर देख लीजिए, ओपे क्या है, ओ से पी जो है वास्तु दूरी है, वास्तु दूरी जो है माइनस यू है, क्या है, माइनस यू है। बराबर में क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, म्यू, पीसी का मान कितना है, पीसी का मान माइनस आर है, देख लीजिए माइनस आर, और माइनस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर म्यू यू यू ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। बताओ यू है, अरे यार म्यू, म्यू ना, हाँ म्यू है, सॉरी म्यू है। और यहाँ पर पी आई का मान देखो, पी आई का मान जो है कितना है, पी आई जो है वस्तु दूरी होगा, देख लीजिए वस्तु दूरी, ये वस्तु का काम कर रहा है, पीछे लाए जो, तो वस्तु दूरी कितना दिया हो, पी आई माइनस का भेज दिया हो, प्यार लाल माइनस भेज दिया हुआ है, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे नहीं देख रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे जी, आप ही को समझा रहा हूँ, ठीक है, बुड़बक नहीं है कि अपने अपने बकरे हैं, आपको समझा रहे, आपको समझना है, प्रयास करना, नहीं समझ में आएगा जैसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है, एकदम समझ में आएगा, पीछे करके देखिए, -1/r हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका यू हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। म्यू बटे क्या हो जाएगा, माइनस का आर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो म्यू बटे क्या हो जाएगा, ये आपका भी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे लाल एक काम ही आपको करना होगा, कौन सा काम, तो कौन सा काम, जो देखिएगा आर वाला एक तरफ रखेंगे, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक काम करना, -1 बटा जो आर आपको दिख रहा है, क्या करना है बताओ, ये माइनस यू जो होता है क्या होता है, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी कि यहाँ पर जो है प्यारे स्टूडेंट्स, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा सबसे पहले, तो म्यू तो होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, म्यू बटे क्या हो जाएगा, म्यू बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा 1/r, बताओ 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्लस में 1/u उधर जाएगा तो माइनस में, तो म्यू बटे भी तो रहेगा ही, और साथ में साथ 1/u भी होगा, ठीक है, प्रूफ हुआ, यही प्रूफ करना था, देख लीजिए बुक में आपका दिया हुआ होगा, μr/1/r, और भी म्यू माइनस क्या है, देख लीजिए बुक में आपका दिया हुआ मेरे प्यारे लाल, एकदम देख लीजिए बुक में सेम टू सेम डिट्टो, अगर ये नहीं देता तो लघुत्तम नीचे ले लीजिए प्यारे लाल, लघुत्तम लोगे तो आर आएगा, ये नहीं देगा तो ये जरूर देगा, μ-1, हाँ हाँ चलिए ये देखिए 1 = हाँ म्यू बटे भी -1/u, यू, ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ क्या मेरे प्यारे लाल, ये आपका प्रूफ हुआ, अरे भैया प्रूफ हो गया, हाँ अरे भैया प्रूफ हो गया आपका, लो, अरे प्यारा लाल ऐसे काहे को, मैं देखना चाहता हूँ दिख रहा है कि नहीं, इतना मेहनत से लिखे हैं जी, एकदम दिख रहा है, एकदम गोरा गोरा दिख रहा है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए ये था, आपको बारे बारे लिख लेना है, कोई बड़ा चीज नहीं है, कितना आसानी से प्रूफ हो गया। पहले बात तो आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद ये मुख प्रतिज्ञा लिखना है, ठीक है, मुख प्रतिज्ञा माना कि एक अवतल दर्पण M1 M2 है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट एक बार करिए, यही लिखना है आपको, फिगर बनाने के बाद देखो मैं बोल देता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखो माना M1 क्या है, M2 क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका जो प्यार बच्चों ओ जो है क्या है, वास्तु दूरी है, ओ से पे भी ओ क्या है, ओ से जो प्यार बच्चों प्रथम जो प्रकाश की किरण है जब अवतल पृष्ठ पर आपतित होती है, तो ये जो होता है प्यार बच्चों, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब ये आपका हरक्का वाला है, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और दूसरे प्रकाश की किरण जो होता है क्या होता है, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, किसी एक का भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्योंकि इधर चल जाएगा इधर चल जाएगा, तो इसको कटाने के लिए, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए थोड़ा सा इसको पीछे खींचते हैं, फिर यहाँ पर आई क्या है, प्रतिबिंब बनता है, फिर प्रतिबिंब बनता है प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर मैंने अल्फा नाम दे दिया, बीटा नाम दे, गामा नाम दे दिया, निकटान बिंदु को मैंने क्यू नाम दे दिया, जो मैं बोलता हूँ एक एक लाइन को ध्यान से सुनो,
और यहाँ पर आपका प्रकाश का पवर्तन का नियम लगा, ये जो पूरा मान था आई और ये पूरा मान आर हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभिलंब था, ये दो खंडों में बांटा, तो अभिलंब की ओर मुड़ा, तो साइन आई हुआ साइन आर हुआ, मतलब आई और आर कोण बना। और यहाँ पर एक बात और, इतना का पूरा का मान जो आपको दिख रहा है उज्जर में या पीला में, आपको जो भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यूजर में ये वाला, इसका मान जो है क्या है, आई और आर है। अभी यहाँ पर देखो इतना का मान शीर्षाभिमुख से इसका जो मान होगा आर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बाकी जो है प्रतिबिंब दूरी वास्तविक दूरी मैंने माइनस में दर्शाया क्योंकि विपरीत दिशा में था। फिर स्नेल का नियम लगाया, फिर इतना मान ये छोटा होता है कि साइन आई आई के बराबर हो जाता है। फिर यहाँ पर त्रिभुज पोखी उसी में चलना, और यहाँ पर बाह्य कोण जो होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो कि यह दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो उसका मैंने यहाँ पर लिखा। फिर हमको चाहिए था आई और आर का मान, आई आर का मान चाहिए था, तो आई आर का मान मैंने निकाला, इस प्रकार से निकाला। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, पुटअप किया आई आर का मान, तो हमको चाहिए था भुजा वाला भाग, तो अल्फा का मान कितना है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया भैया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप आपका काम करेगा ये वाला क्यू पे क्यू, और त्रिज्या जो काम करेगा जितना, एगो त्रिज्या, दो गो त्रिज्या, तीन गो त्रिज्या, जितना भी वास्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी सारे त्रिज्या ही है। तो अल्फा का मान पे हो गया, अल्फा के लिए क्या हो गया, अल्फा के लिए हो गया को चाप बटे क्या कोण निकालना है अल्फा कोण के लिए, तो चाप बटे त्रिज्या, तो चाप क्या PQ है, त्रिज्या आपका क्या PC है, ठीक है। तो त्रिज्या के लिए चाप बटे त्रिज्या, तो चाप आपका PQ है, PQ आपका चाप है इतना तो। और PI जो है ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर गामा जो होता है PQ बटे क्या हो जाएगा, PU हो गया, क्योंकि ये जो हो गया त्रिज्या इसका हो गया। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, मान को रख दिया, इसमें किसमें रख दिया, इसमें मैंने आपका मान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैंने मान रख दिया पे, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का, फिर इस प्रकार से रखा, और यहाँ पर मैंने आपका नाम दर्शा दिया किसका मान माइनस में इतना माइनस वरना माइनस है, ये सब मैंने बाकी कर दिया। अब यहाँ पर मेरे प्यारा लाल प्राप्त हो गया, ठीक है, मेरा सफल हुआ मेहनत। अगर आप सफल करना चाहते हैं तो 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, समझने का पड़ेगा, एकदम चुटकियों में यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। फिगर बनाने के बाद ये आप लोग लिख लीजिएगा और कहोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो भागने थे, ठीक है, ऐसे उगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में लगा रखना है कि ये वाला आपका है, यही आपको काम करना है, ठीक है। इस पर जो है ये जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट काफी आसान है, ये फिगर बना लीजिएगा ना तो आराम से लिख लीजिएगा। मेन फिगर है, फिगर मैंने देख के पूरा बता दिया, मुख्य प्रतिक्रिया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।